मोटापे के अगले सीरीज़ में आज बात करेंगे कि ये जो मोटापा होता है वो जमा कहाँ होता है हमारे शरीर में। जो मोटापा बनने के लिए, मोटे होने के लिए जो फैट टिश्यू होती है या फैट होता है, फैट मतलब तेल, वो किस जगह पे इकट्ठा होता है। कहीं तो कंटेनर होगा हमारे शरीर में, हाँ जी, उसी को समझेंगे। तो हमारे शरीर में कुछ सेल होते हैं या कोशिका जिसे कहते हैं, इसे हम लोग फैट सेल कहते हैं। तो दो प्रकार से हमारे शरीर में फैट सेल के अंदर जो फैट कलेक्शन होता है, एक होता है, मान लीजिए आपके शरीर में 10 फैट सेल है, तो 10 के अंदर पूरा इतना बड़ा बड़ा करते 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 वो इतना बड़ा, जैसे कि इसकी साइज़ अगर 2 है तो उसको 20 गुना या 200 गुना तक बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर फैट इकट्ठा करने की एक स्टोरेज सिस्टम है, समझिए आप। तो आपके सेल नंबर कितना रहे? 10 ही रहे। इसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ सेल। मतलब फैट की जो फैट टिश्यू या फिर फैट सेल या फिर फैट की जो कोशिका होता है वो अपने साइज़ को बढ़ा कर देता है और अपने अंदर जो तेल है या फैट है या कोलेस्ट्रॉल है उसको इकट्ठा कर लेता है। दूसरा एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। मतलब होता है कि हमारे वो जो सेल होता है वो छोटा ही रहता है बट एक साथ मल्टीपल हो जाते हैं। मतलब पहले 10 की जगह पे वो उसको 100 बना लेता है या 200 बना लेता है। तो क्या हो गया कि सभी को बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा फैट टिश्यू, फैट सेल को इकट्ठा करें। नुकसान किसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अब इससे हमें कौन सी चीज़ अच्छी है? किसी के सेल के नंबर अगर बढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा है, या एक सेल बहुत बड़ा हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, इसको समझेंगे। इसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। दोनों में बेनिफिट तो, नुकसान तो अल्टीमेटली अगर फैट ज़्यादा रहेगा तो नुकसान तो है ही, बट हाइपरप्लेशिया के केसेस में क्या होता है, हाइपर मतलब आपके पास फैट सेल बहुत ज़्यादा है। फैट सेल मतलब नंबर ऑफ कोशिका, मतलब कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास रेंज रहता है, कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद में फिर आप काफ़ी सारी जगह पे उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर मतलब जैसे कि जब कोई एक कोशिका है, मान लीजिए उसके अंदर बहुत सारा फैट टिश्यू आपने खा लिया है या कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो गया या फैट इकट्ठा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो उसको तकलीफ़ होती है। उसकी बाकी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनल जिसको कहते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है और उस सेल को तकलीफ़ होने से वो अपने अंदर से एक जिसको बोलते हैं एडिनोनेप्टिन, मतलब होता है कि एडिनोस जो अपना एडिपोस टिश्यू कहा जाता है सेल को, उसके अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हमारे शरीर को इन्फ्लेमेशन मतलब नुकसानदेह की पदार्थ जो होता है एंजाइम वो सिक्रेट करता है क्योंकि वो तकलीफ में है। इसकी मात्रा किस में ज़्यादा होगा? हाइपरट्रोफी में। और जो अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स ज़्यादा है, मतलब कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपके अंदर क्या होगा कि वो जो खराब पदार्थ या एंजाइम है वो कम सिक्रेट होंगे, जिससे आपके शरीर में बाकी जगह पे अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये जो हमारे नंबर्स, कोशिश ये हमारे हाथ में होता नहीं है यूजुअली, बट फिर भी कोशिश करना चाहिए। हमारे अगर नंबर ऑफ़ सेल्स अगर बढ़े रहें तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदे हैं, और अगर नंबर ऑफ़ सेल कम है, नंबर ऑफ़ कोशिका की संख्या कम है और आपको उसी को बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेशिया, मोटापा के लिए हाइपरप्लेशिया थोड़ा सा बेनिफिटेड होता है। अल्टीमेटली मोटापा किसी भी जगह पे हो, मोटापा वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। थैंक यू।